नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। चीन की सेना पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने फ्रंट लाइन के सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। ये इस सोच के साथ किया जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध में मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पीएलए सैनिक मजबूत स्थिति में रहें। चीन की सेना की ये कवायद 1 साल से चल रही नीति का हिस्सा है, जिसके तहत पूरी पीएलए को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है। चीन में इस विषय में एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसमें सैनिक विषयों के विश्लेषक जोंग शिन का कहना है कि ये बदलाव राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उन सुधारों का हिस्सा है जिनके अंतर्गत पीएलए में 3 लाख कर्मियों की कटौती की गई है। एक सूत्र के अनुसार इस काट छांट में सामान्य राजनीतिक, सामान्य साजो सामान, सामान्य हथियार विभाग और 5 आर्मी ग्रुप्स और रिटायर्ड सैनिकों की देखरेख करने वाला स्टाफ शामिल था। 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान पीएलए में लगभग 60 लाख कर्मी हुआ करते थे, लेकिन ताज़ा कटौती के बाद पीएलए के सैनिकों की संख्या लगभग 20 लाख रह गई है। और इसके परिणाम स्वरूप पीएलए अब फौज को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रही है कि चीनी सेना में काम करने वाले सैनिकों का सबसे बेहतर यानी ऑप्टिमम लाभ पीएलए को मिल सके। इसी मकसद से कॉम्बैट यानी लड़ाकू दस्तों में ज़्यादा सैनिकों को शामिल किया जा रहा है। और एक बात, अब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लड़ाकू दस्तों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे युवाओं की संख्या 3 लाख तक हो सकती है, जिनकी बहाली के लिए रक्षा बजट में प्रावधान किया जा चुका है। जब 2015 में राष्ट्रपति शी ने आधुनिकीकरण प्लान की शुरुआत की थी, तब पीएलए में काम करने वालों की तादाद 23 लाख हुआ करती थी। जोंग शिन का कहना है कि शी जिनपिंग का लक्ष्य पीएलए को अमेरिका की टक्कर की आधुनिक फौज बनाने का है और इसलिए अभी फौज में और बदलाव होंगे। संभावित बदलावों में कमान व्यवस्था, सेना की सांगठनिक व्यवस्था और नीति निर्माण व्यवस्था में सुधार शामिल हैं। इन तीनों व्यवस्थाओं में बदलाव से पीएलए के रक्षात्मक ऑपरेशंस ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, ऐसी उम्मीद है। ध्यान दीजिए कि पीएलए की जिन यूनिट्स में ये 3 लाख युवा सैनिक शामिल किए जाएंगे वे हैं वायुसेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। आप समझ ही गए होंगे कि सेना की ये सभी यूनिट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और रणनीति पर आधारित फोर्स का हिस्सा होंगे। एक सूत्र के अनुसार पीएलए की वायुसेना यूनिट्स की डिवीजन लेवल से अपग्रेड कर ब्रिगेड स्तर का कर दिया गया है। नए जनरेशन के जंगी विमानों जैसे J-20, J-10 और J-16 को उड़ाने के लिए पायलट्स की संख्या में वृद्धि की गई है। ये सभी विमान आधुनिकतम टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। पीएलए के मुखपत्र पीएलए डेली ने बताया है कि पीएलए की नौसेना की रक्षात्मक रीढ़ को मजबूत करने के लिए पीएलए नेवी का भी विस्तार किया गया है। हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पीएलए की मरीन कोर में काम करने वालों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की योजना है। इस कदम से मरीन कोर में ब्रिगेडों की संख्या 2 से बढ़कर 10 हो जाएगी। गौर कीजिए कि इनमें से बहुत से सैनिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित जिबूती और पाकिस्तान में स्थित ग्वादार बंदरगाहों पर तैनात किए जाएंगे, जो चीन के अधिकार में है और जहां उसने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। पीएलए को आधुनिक और शक्तिशाली ताकतवर फोर्स बनाने के लिए राष्ट्रपति शी ने साल 2027 की समय सीमा तय की है, जो पीएलए की स्थापना की 100वीं जयंती होगी। और जैसा हमने पहले बताया, अमेरिका के टक्कर की सेना बनाने के लिए साल 2050 की। पीएलए में इन व्यापक बदलावों की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है और धनी होने में उसने अब तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इन परिस्थितियों में चीन मानता है कि उसकी सुरक्षा को खतरे भी बढ़े हैं, क्योंकि उस पर राजनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी से प्रेरित दबाव भी बढ़ रहा है। कई देशों से, जिनमें भारत भी शामिल है, उसके सीमा विवाद भी अभी अनसुलझे हैं और देश की मुख्य भूमि से दूर देशों में भी चीन के राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। अभी तक पीएलए थल सैनिक शक्ति पर आधारित फोर्स रही है, लेकिन अब समुद्र, आकाश और साइबर वर्ल्ड से आ सकने वाली चुनौतियों से जूझने के लिए राष्ट्रपति शी पीएलए के विभिन्न अंगों में बदलाव कर रहे हैं। जैसा एक सैनिक मामलों के चीनी विश्लेषक लियू वानतोंग ने कहा है, अब चीन पर युद्ध का खतरा है। सेना को थोड़ी सी पूर्व सूचना पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। ये विश्लेषण वाकई युद्ध के खतरे से प्रेरित है या देश की सेना की अमेरिका के सुपर पावर के मकाम को चुनौती देने की तैयारी का बहाना, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।